हाय, दिस इज़ अनु मिश्रा। टीच फॉर फ्यूचर में आज फिर नए विषय के साथ आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है और कुछ लोग नाराज़गी भी जाहिर कर सकते हैं और कुछ लोग कड़ी प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन सच सच होता है और सच कड़वा होता है। आज का विषय है, आपके बच्चे कभी टॉपर नहीं हो सकते। आपने घरों में देखा होगा, बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, खिलौने के अंदर झांकते हैं, देखते हैं। क्या वे शरारती हैं? नहीं, हम गलत हैं। उनके अंदर का जो इंजीनियर है, जो ईश्वर ने उन्हें भेजा है, वो उन्हें कुरीतता है अंदर झांकने के लिए। आखिर हमारी ये गाड़ी, हमारा ये खिलौना कार, हमारी ये गुड़िया, ये कैसे रही है? इसके अंदर कौन है? ये कहाँ से चल रही है? क्या मैं इसे दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ? क्या मैं इस तरह की चीज़ें बना सकता हूँ? तो बच्चे हमारे जन्मजात इंजीनियर हैं। हम क्या सोच लेते हैं? हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा शैतान है, खिलौने तोड़ते रहता है, खिलौने फेंकता रहता है। आखिर वो खिलौने फेंकता क्यों है? वो खिलौने इसलिए फेंकता है कि उसकी कोई मदद नहीं करता उसके काम में, और उसके काम को बहुत छोटा और बहुत बेकार समझा जाता है। आपने घरों में डॉक्टर भी देखे होंगे, ऐसे बच्चे जिन्हें सफ़ेद कोट पहनना बहुत पसंद है। ऐसे बच्चे जो गुड्डों को इंजेक्शन लगा के बेहद खुश होते हैं, जिन्हें डॉक्टरों से मिलना बहुत पसंद है। ऐसे बच्चे जो झूठ मूठ की खड़िए की गोली देके आपस में डॉक्टर खेलते हैं। ऐसे बच्चे जब मेले किसी एग्जीबिशन में जाते हैं और कहते हैं कि पापा मुझे वो डॉक्टर वाला सेट चाहिए, और पापा कह देते हैं कि बेटा तुम्हारे पास घर में बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है? तो बेटा बोलता है कि पापा मुझे डॉक्टरी सेट चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है। और हम कह देते हैं कि बेटा डॉक्टर नहीं बन पाओगे, बहुत कठिन होता है। हमने उसके अंदर के बीज को मार दिया। वो बच्चा आगे क्या बनेगा? आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो घरों में तुकबंदी से बात करते हैं, नए नए तरह से बातें करते हैं, अपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अटक जाते हैं। आपको कहना पड़ता है चुप हो जाओ, आपको कहना पड़ता है आगे कभी देखेंगे। आप उसके लिए कोई कार्य नहीं करते। उनके अंदर का जो विश्लेषक है, तर्कशास्त्री है, वो धीमे धीमे करके बुझ जाता है। हम बार बार उसे टोकते हैं, बहुत बातें करने लगा है, बहुत जवाब देता है, और हम उसे शांत करा देते हैं। और जब वो सारे एग्ज़ाम निकाल लेता है, आप बहुत खुश हो जाते हो। और जब वो इंटरव्यूज़ में हार जाता है तो कहते हैं कितना मेरा बेटा अनलकी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। आखिर इसके पीछे कौन था? आखिर वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे पाया? मैंने कई दिनों पहले एक शेर लिखा था, वो याद आ रहा है। एक शेर भेजा था खुदा ने, आपकी अपेक्षाओं ने उसे गीदड़ बना दिया। प्रेरणा उसमें जन्मजात थी कहीं, देखो तुमने उसे कितना नीरस बना दिया। देखो तुमने उसको कितना नीरस बना दिया। बात कुछ इस तरह से है कि आप उड़ने वाले बाज और तैरने वाली शार्क की, जो कि अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, उनकी एक रेस कराते हैं, एक प्रतिस्पर्धा कराते हैं और कहते हैं जो अच्छा तैर लेगा वो विजेता होगा। क्या हम सही कर रहे हैं? हर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अकाउंटेंट, वकील नहीं बन सकता। उनमें से कुछ कवि, चित्रकार, कुछ सफल किसान, कुछ देश के स्वप्नद्रष्टा नेता भी बनेंगे। हम एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं। हम एक बच्चे का आकलन दूसरे बच्चे के साथ करते हैं और कहते हैं कि देखो कितना अंतर है। ये क्या सही है? ये सरासर गलत है।
हर एक बच्चा रुपए कमाने वाली मशीन नहीं बन सकता। बच्चे ईश्वर के भेजे हुए ऐसे गिफ्ट होते हैं जिनके ऊपर कुछ रैपर होता है, और हम कभी उस रैपर को उतारते ही नहीं हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे में तो कुछ है ही नहीं खास। कभी हमने उसके रैपर को देखा ही नहीं, कभी हमने उसको टटोला ही नहीं कि आखिर वो है क्या, वो करना क्या चाहता है, उसके मन की इच्छा क्या है। अपनी इच्छाएं थोपते रहते हैं, जिससे कि उसका जो अंतस की इच्छाएं हैं वो मर जाती हैं, और फिर वो अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकता और वो कभी टॉपर नहीं बन सकता। आखिर सचिन के पापा ने अगर सचिन को क्रिकेट खेलते हुए देखा होता और उसे रोकते, बेटा क्रिकेट मत खेला कर, फुटबॉल खेला कर, फुटबॉल से तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी और करियर भी अच्छा बनेगा, लेकिन सचिन का तो मन क्रिकेट में लग रहा था, तो अगर वो फुटबॉल खेलता रहता तो क्या करता। जो बच्चे सामान्य होते हैं, मतलब अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अच्छी तरह से सुन सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उन बच्चों को नहीं, जो कहीं ना कहीं से बाधिर होते हैं, वो भी बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा मुश्किल होता है, उन पे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, लेकिन वो भी जब ठान लेते हैं तो कुछ करके दिखाते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सामान्य बच्चों की, जो सही तरह से लिख लेते हैं, सही तरीके से देख लेते हैं, सही तरीके से सुन लेते हैं और बोल पाते हैं। तो वो बच्चे सब एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब कि उनके पास अपना एक अनोखा टैलेंट होता है। बच्चों का, अगर चाहते हैं आपके बच्चे टॉपर बने, तो बच्चों के अंदर की बचपन से जिस काम में ललक जाता है, जिस कार्य को वो करने में अच्छा फील कर रहे हैं, जिस कार्य करने में वो अघाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, उसके साथ साथ उस पर हम अगर ध्यान देते रहें और हम उनकी भाषा कौशलता पर ध्यान देते रहें, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। वो बच्चे कभी आपको नहीं बताना पड़ेगा कि बेटा पढ़ लो, आपको नहीं बताना पड़ेगा बेटा कुछ प्रैक्टिकल कर लो, आपको नहीं बताना पड़ेगा कि बेटा आपको कुछ करना है। वो बच्चे स्वतः करते जाते हैं, वो स्वतः करते रहेंगे। आपका बच्चा निश्चित ही टॉपर बन सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन के उद्देश्यों को, आप अपने समाज के देखे हुए लोगों की तुलना करके बार बार उसे प्रताड़ित करते रहे, तो आपका बच्चा कभी टॉपर नहीं बन सकता। मैं आगे अगले वीडियो में इससे जुड़ी अन्य बातें भी बतलाऊंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। टीच फॉर फ्यूचर में मैं मिश्रा आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया अदा। शब खैर।